वाह रहमत अली। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग के साथ मैं बहुत इंटरेस्टिंग सा व्लॉग शेयर करूँगी। आई एम श्योर मेरे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करोगे, क्योंकि आज के व्लॉग में ना मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं बात कर रही हूँ लाहौर म्यूजियम की, जिसको अजायबघर भी कहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलें, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज रुबाब म्यूजियम क्यों जा रही है, कैसे प्लान बन गया, मतलब कि हिस्ट्री देखने का अचानक से कहाँ से क्रेज़ आ गया। एक्चुअली मैं आपको ना बताती थोड़ा सा अपने बारे में भी कि मुझे हिस्ट्री पढ़ने का, सुनने का, उसके बारे में सर्च करने का बहुत शौक है। मैं यूजुअली इंस्टाग्राम पे भी जब स्क्रॉल करती हूँ तो मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखती हूँ और डिफरेंट कंट्रीज़ के म्यूजियम की मैंने वीडियोज़ देखी हैं और एक इंटरेस्ट सा आ जाता है कि अपने कंट्री, अपने सिटी के म्यूजियम को एक्सप्लोर करना है। नो डाउट पहले भी देखा हुआ है, बट वो बहुत बचपन में देखा था जब हमारी ट्रिप्स जाती होती थी तो म्यूजियम में हम लोग तब जाते थे। तो उसके बाद इत्तेफाक नहीं हुआ, बिजी लाइफ, बिजी रूटीन, कभी याद ही नहीं रहा कि म्यूजियम भी विजिट करना है। अब रिसेंटली मैं देख रही थी वीडियोस तो मुझे था कि बस मुझे अब विजिट करना ही करना है। और हिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ ना मुझे थोड़ा सा ना अदबी शौक है, लाइक लिटरेचर पढ़ने का शौक है, उर्दू अदब, इंग्लिश लिटरेचर, मतलब मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है इन चीज़ों पे। तो मुझे बहुत मजा आता है जब मैं इस तरह की जगहों पे जाती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ, उनकी हिस्ट्री देखती हूँ, मतलब दिल खुश हो जाता है। आई डोंट नो आप लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो। जिन लोगों को अदब का शौक है, लिटरेचर का शौक है, हिस्ट्री पढ़ने का शौक है, आई एम डेफिनेटली श्योर उनको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अभी हम लोग यहाँ से ना बस चल रहे हैं। हमने लंबा रूट लिया था, DHA की तरफ से होके जा रहे हैं और बस आप लोग के साथ मैं रास्ता शेयर कर रही हूँ। आप लोग सिर्फ लाहौर की ब्यूटी चेक करें, मतलब हर तरफ ग्रीनरी है। नो डाउट लाहौर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि लाहौर का कौन सा ऐसा एरिया है जो आपको बहुत पसंद है। तो बस बातें करते करते देखिए हम लोग माल रोड भी पहुंच गए हैं। अच्छा, GPO ऑफिस को क्रॉस करने के बाद ये सामने आ गया लाहौर म्यूजियम और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। अच्छा, इसकी पार्किंग यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, इन्होंने सेपरेट एक जगह पे पार्किंग एरिया बनाया हुआ है। आपने वहाँ पे पार्क करना है और बाय वॉक आपने ये रोड को क्रॉस करके म्यूजियम में जाना है। तो हमने भी गाड़ी को पार्क किया और अब रोड क्रॉस करने के बाद म्यूजियम में एंट्री करेंगे। एंड इस टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले हमने टिकट लेनी है, तो पर पर्सन यहाँ पे अडल्ट की टिकट है 50 और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना ID कार्ड दिखाएं, उनके लिए 20 रुपीज़ की टिकट है। और जो बच्चे हैं फ्रॉम 5 ईयर्स टू 12 ईयर्स उनकी भी टिकट 20 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से आए हो तो आपको 1000 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट लेनी पड़ेगी। और टिकट बाय करने के बाद ये रही लाहौर म्यूजियम की बिल्डिंग। मेरी लेफ्ट साइड पे शॉप है, लेकिन जो एंट्री लेनी है ना वो हमने सामने से लेनी है। शॉप आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ से आपने ना बाय वॉक चल कर आना है। थोड़ा सा चलेंगे, आई नो आपके अंदर स्टेमिना है, मेरे अंदर भी है, मैंने चल लिया तो आप लोग भी चल लेना। और ये रही लाहौर म्यूजियम की एंट्रेंस। और मैं कोशिश करूंगी कि आप सबको लाहौर म्यूजियम का एक डिटेल टूर दूं, ताकि मेरे वो फॉलोअर्स जो लाहौर में नहीं है या नहीं आ सकते वो अपने घरों में ही देख लें। एंट्रेंस के बाद अब सामने से सारी गैलरी स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले आती है मिनिएचर पेंटिंग गैलरी। पिक्चर वॉल स्टार्ट होने से पहले आप लोग को नजर आएंगे ये लकड़ी के दरवाजे। ये दरवाजे 16th सेंचुरी में अकबर बादशाह के दौर में बनवाए गए थे। इस लकड़ी के दरवाजे पे जितनी भी कार्विंग आप लोग देख रहे हो ये सारा कुछ हाथ से बना हुआ है। और आपको तो पता है कि लकड़ी के दरवाजे पर बारीक नक्शो निगार और इतनी जो डीप कार्विंग हुई हुई है ये सारी मुगलिया दौर की पहचान है। इसके सामने है वुडन रेक्टेंगुलर पैनल्स जो कि मुल्तान के ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से अगर राइट साइड पे चलेंगे तो मिनिएचर पेंटिंग गैलरी स्टार्ट होती है। ये तस्वीरें 16th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक हैं, मतलब कि 400 से 500 साल पुरानी हिस्ट्री आपको यहाँ विजुअली नजर आएगी। पर्शियन स्टाइल पेंटिंग, राजस्थानी ट्रेडिशन और सिख दौर की हिस्ट्री आपको पिक्चर्स के जरिए डिस्प्ले की गई है। इफ वी मूव फॉरवर्ड आपको नजर आएगा हेडलेस स्टैचू ऑफ बुद्धा। धर्मा चक्रा पोज में ये बुद्धा लाहौर म्यूजियम की गंदारा गैलरी में रखा गया है। जिनको नहीं पता, गंदारा एक बहुत पुराना इलाका था जो पिशावर वैली के इलाके में मौजूद था और बुद्धिस्ट रिलीजियस कल्चर जिसको गंधारन आर्ट कहते हैं वहीं से ओरिजिनेट हुआ था। इस गैलरी में श्री आत्मा राम, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग
इट राइट, उनके फुटप्रिंट्स को प्रिजर्व किया हुआ है जो 19th सेंचुरी में गुजरावाला के जैन मंदिर से डिस्कवर हुए थे। ये विजुअली मैप की तरह का डिजाइन संगमरमर यानी मार्बल पर बना हुआ है। इसमें मंदिर जाने वाले रास्ते, पहाड़ी इलाके, सीढ़ियां और कैसे मंदिर पहुंचना है वो सारा विजुअली एक्सप्लेन किया हुआ है और इसको 17th सेंचुरी में बनाया गया था। लकड़ी का ये दरवाजा झंग में मौजूद बाबा लालनाथ के मंदिर से लाया गया है। ये मंदिर 17th सेंचुरी में मुगल एम्पायर औरंगजेब आलमगीर के जमाने में बनाया गया था। इस दरवाजे को फ्लोरल डिजाइन से डेकोर किया गया है और ये मुस्लिम वुड कार्विंग को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टैचू क्वीन ऑफ विक्टोरिया का है जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ है। मलका विक्टोरिया का ये स्टैचू बरसगीर में बरतानवी दौरे हुकूमत की निशानी समझा जाता है। ये मुजस्मा पहले लाहौर के चेयरिंग क्रॉस पर नस्ब किया गया था और 1947 के बाद इस स्टैचू को सेफ्टी पर्पज के लिए लाहौर म्यूजियम में ट्रांसफर किया गया। दिस इज आर्म्स एंड आर्मरी गैलरी। इस गैलरी में सारे जंगी वेपन्स, उसमें जितनी भी गन्स, तलवारें, इनफैक्ट उनका कॉस्ट्यूम था वो सारा डिस्प्ले किया हुआ है। आपको पता है ये लाहौर म्यूजियम की वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड गैलरी है क्योंकि इस गैलरी में एक बहुत मैसिव कलेक्शन है हिस्टोरिक वेपन्स की और हंड्रेड्स ऑफ इयर्स की साउथ एशियन मिलिट्री हिस्ट्री बहुत डिटेल में इन्होंने डिस्प्ले की हुई है। इस गैलरी में स्टील आर्मर, शील्ड्स, खंजर जिसको कहते हैं, तलवारें, डिफरेंट गन्स, पिस्टल्स। अच्छा, ये ना ब्रास की बनी हुई वो है जिसको उर्दू में कहते हैं तोप, या यहाँ पे वो एरोज हैं जिसको तीर कहते हैं। वो कहते हैं ना एक बार तीर जो कमान से निकल जाए तो दोबारा वापस नहीं आता, तो ये सारे वो वाले तीर हैं। चलिए अब नेक्स्ट गैलरी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट गैलरी है सिख गैलरी। इस गैलरी में सिख रिलीजन से रिलेटेड, सिख रूलर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी प्रिजर्व की हुई हैं। जो सिख दौर के बादशाह थे उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उनकी तस्वीरें हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशंस पड़े हुए हैं। इस गैलरी में मौजूद ज्यादातर चीजें सैयद जलालुद्दीन ट्रस्ट की तरफ से डोनेट की गई हैं। यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह के कपड़े और उनकी जाती इस्तेमाल की चीजें भी रखी गई हैं। सिख गैलरी देखने के बाद हम वापस बाहर की तरफ आए हैं और यहाँ से रास्ता है पाकिस्तान मूवमेंट गैलरी का। वो जो सामने आपको स्टेयर्स नजर आ रही हैं, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे। ये पाकिस्तान मूवमेंट गैलरी फोटोग्राफिक गैलरी है और मोस्टली फोटोग्राफ्स ब्लैक एंड व्हाइट कलर में डिस्प्ले की गई हैं। पाकिस्तान की आजादी के टाइम जो पाकिस्तान के लीडर्स थे उनकी लाइफ, उनकी सर्विसेज, उनकी फैमिलीज, उनकी एजुकेशनल हिस्ट्री, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस पे कंट्रीब्यूट किया और स्पेसिफिकली उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल किया, ये हर चीज बहुत डिटेल में डिस्प्ले हुई है। जितनी भी मूवमेंट्स थी जैसे फिराजी मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, खिलाफत मूवमेंट, द लाहौर रेजोल्यूशन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के टाइम जो माइग्रेशन हुई, उन सब की आइकॉनिक इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले हुई हैं। ये रहा माउंटबेटन प्लान। आई एम श्योर पाक स्टडीज में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। उसके बाद जो आजादी हिंद का कानून का एग्रीमेंट है वो यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है। इसके बाद डेफिनेटली आप लोगों ने काबीना मिशन प्लान भी पढ़ा होगा और शिमला कॉन्फ्रेंस भी पढ़ा होगा। इन सब कॉन्फ्रेंस के जो प्लान है उनको इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, फ्रेम करके लगाया हुआ है। उसके बाद जी इस वॉल पे है हमारे शायर मशरिक यानी अल्लामा इकबाल की लाइफ हिस्ट्री। अल्लामा इकबाल के भाई शेख अता मोहम्मद, उनकी वालदा, उनकी बहन की तस्वीर भी यहाँ पे लगी हुई है। ये लेफ्ट बॉटम में जो पिक्चर है ये मिशन हाई स्कूल सियालकोट की है। ये बहुत पुरानी पिक्चर है। यहाँ से अल्लामा इकबाल ने मिडिल, मैट्रिक और इंटर के एग्जाम पास किए थे। इन शॉर्ट इस पूरी वॉल पे आपको अल्लामा इकबाल की लाइफ स्ट्रगल, एजुकेशनल हिस्ट्री और पॉलिटिकल स्ट्रगल आपको मिल जाएगी। और टू ऑल द पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है आप सबको अपने बच्चों को यहाँ पे विजिट जरूर करवाना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हमारे लीडर्स कौन है, उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है। उसके बाद ही स्टार्ट हो गई है कॉइन गैलरी। लाहौर म्यूजियम में टोटल कॉइन्स की कलेक्शन 40,000 से भी ज्यादा है एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कॉइन्स इन होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 6th सेंचुरी में पंचमार्क कॉइन्स इशू हुए थे, वो भी इस गैलरी में मौजूद हैं। यूनानी दौर के सिक्के, मौर्य सल्तनत, कुशान दौर, हिंदू शाही दौर,
अरब हुक्मरानों के सिक्के, गजनवी सल्तनत, इसके अलावा मुगल बादशाहों के सिक्के, दुरानी सल्तनत, सिख दौर के सिक्के, उमैया और अब्बासी खुलफा के दौर के सिक्के, बरतानवी दौर और पाकिस्तान की जो रिसेंट कॉइन्स हैं वो सब मौजूद हैं। कॉइन गैलरी का एक स्पेशल पोर्शन सुल्तान महमूद गजनवी के कॉइन्स का है। उनके दौर में जो सिक्के थे उनके ऊपर लाहौर का नाम महमूदपुर लिखा हुआ है और वो सिक्के भी यहाँ पे डिस्प्ले हैं। कॉइन गैलरी खत्म होने के साथ ही स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान की स्टैम्प स्टोरी, यानी कि स्टैम्प्स गैलरी। मतलब पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक जितनी भी स्टैम्प्स आई हैं, जितनी भी अपडेशन आई है, उन सारी स्टैम्प्स की कलेक्शन इस गैलरी में मौजूद है। पाकिस्तान बनने के बाद पहली स्टैम्प 1 अक्टूबर 1947 को इंट्रोड्यूस हुई थी, वो स्टैम्प भी यहाँ पे मौजूद है। इन स्टैम्प्स को 7 डिफरेंट डिजाइन में बनाया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट साइंस एंड इंपॉर्टेंट एरियाज की डिजाइनिंग की गई है, लाइक स्केल ऑफ जस्टिस, चांद और सितारा, लॉर्ड्स बैरेज, कराची पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग, द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ कराची एयरपोर्ट, मुस्लिम टाउन ढाका एंड द खैबर पास। पाकिस्तान मूवमेंट गैलरी से नीचे चल रहे हैं, बहुत डिटेल में आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगी द एथनोलॉजिकल गैलरी, उर्दू में इसको कहेंगे इलाकाई तमद्दुन गैलरी, जिसमें आप पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर्स, उनका लिबास, उनका रहन सहन, उनके जेवरात, इन शॉर्ट आपको इस गैलरी में पाकिस्तान की कल्चरल हिस्ट्री देखने को मिलेगी। सबसे पहले इस डिस्प्ले में कैलाश का कल्चर दिखाया हुआ है, वहाँ पे मर्द कौन से कपड़े पहनते थे, खवातीन का लिबास, उनके जूते, स्पेसिफिकली उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आई थिंक कैलाश के लोग इतनी बड़ी बड़ी गन्स भी यूज करते थे, तो ये सारी चीजें उनकी कल्चरल हेरिटेज में है। नेक्स्ट जो डिस्प्ले है वो है कश्मीर का, यहाँ पे भी उन्होंने उनके कल्चरल हेरिटेज को डिस्प्ले किया हुआ है, उनके लिबास, उनके खाने पीने के बर्तन, कश्मीरी कुर्ते और कश्मीरी शॉल्स तो वैसे भी उनके कल्चर की शान है। अब इसके बाद सवात का कल्चर है और बाकी एरियाज भी आपको मैं दिखाती हूँ।
और ये ताजमहल का मॉडल भी एथनोलॉजिकल गैलरी में ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग बाहर चलते हैं और दूसरी गैलरी की तरफ जाते हैं। अब मैं जा रही हूँ हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट गैलरी में। इस गैलरी को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूँ, ये है गंदारा का स्तूपा, मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से दरियाफ्त किया गया 2वीं ईसवी सदी का सिकरी स्तूपा। स्तूपा के ऊपर बुद्धा की जिंदगी के सारे मनाजिर ऐसे उभरे हुए हैं जैसे एक खामोश फिल्म चल रही है। अब हम आ गए हैं चाइना आर्ट गैलरी में। लाहौर म्यूजियम की ये चाइना आर्ट गैलरी ना सिर्फ पाक चीन दोस्ती की अलामत है, बल्कि इसमें रखी गई नायाब चीजें चीन के कदीम सकाफत और तारीख को उजागर करती है। इस गैलरी में हिफ्जुर रहमान कलेक्शन के चीनी मिट्टी के गुलदान भी मौजूद हैं। अब एक्सप्लोर करते हैं इस्लामिक गैलरी। लाहौर म्यूजियम की इस गैलरी में बरतानवी दौर और मुगल दौर की इस्लामिक आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस को शोकेस किया गया है। ऑल्सो ये गैलरी बरसगीर के मुसलमानों के आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है। इस गैलरी में 19वीं सदी का पर्शियन ट्रांसलेशन में कुरान पाक भी मौजूद है और ये सब मास्टरपीसेस हाथी के दांत और उसकी हड्डियों से तैयार किए गए हैं।
ये गैलरी स्पेसिफिकली पाकिस्तान की 79th इंडिपेंडेंस डे की ऑनर में बनाई गई है। सारी गैलरीज विजिट करने के बाद मैं दोबारा से वहाँ पे आ गई हूँ जहाँ से हमने एंट्री की थी, और मेरी लेफ्ट साइड पे एक गैलरी बंद है। आई थिंक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा, रेनोवेशन हो रही होगी। म्यूजियम के बाहर आने के बाद ये बहुत प्यारा सा गार्डन है, और जिस साइड से हम एंटर हुए थे ना उसी साइड से एग्जिट करेंगे। आप सबका तो आइडिया नहीं है, पर म्यूजियम की ये बिल्डिंग पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आई होप मेरा ये व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आए। इसको बनाने में जितनी मेहनत लगी है, हर चीज एक्सप्लेन करने में उससे ज्यादा डबल मेहनत लगी है। स्पेशली जो आउट ऑफ कंट्री से मुझे देख रहे हैं, आप सब ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि ये व्लॉग आप सबको कैसा लगा। अब हम लोग पार्किंग साइड पे आ गए हैं, और मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी इस टाइम, और रास्ते में ट्रैफिक ना मिले ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे जरूर बताएगा नेक्स्ट मैं कौन सी प्लेस को एक्सप्लोर करूँ। अपना व्लॉग यहीं पे एंड करूंगी। आप सबसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।